धनु राशि वालों के शुरू हुए साल के सबसे शुभ दिन 286 दिन धनु राशि पर शुक्र मेहरबान। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का पूरा फल जानने के लिए देखें वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ज्योतिष में विलासता के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, एंटरटेनमेंट के कारक हैं, विपुल धन के कारक हैं। शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है। हालांकि शुक्र दैत्य गुरु है, लेकिन इसके बावजूद ज्योतिष में दो ही प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें शुभ माना गया है। पहले हैं गुरु, दूसरे हैं शुक्र। शुक्र और गुरु दोनों नैसर्गिक तौर पर शुभ हैं। हालांकि बुध भी शुभ ग्रह है, लेकिन बुध यदि पाप ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो वो पापी हो जाते हैं और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि बुध सूर्य के साथ हो जाते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 27 डिग्री रहता है। इसलिए वो ज्यादा मामलों में पीड़ित हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं। तो ले देकर दो ही ग्रह बचते हैं जो शुभ है। चंद्रमा, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। सूर्य से 72 डिग्री दूर के चंद्रमा ठीक माने जाते हैं। लेकिन अमावस के आसपास के चंद्रमा, अमावस के 5 दिन के पहले के चंद्रमा, 5 दिन के बाद के चंद्रमा शुभ नहीं माने जाते। ये कंडीशनल शुभ है। बुध कंडीशनल शुभ है, लेकिन शुक्र और बुध के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं होती। वो नैसर्गिक तौर पर शुभ है और जब ऐसा शुभ ग्रह गोचर में अच्छा हो जाता है तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे फल जो है वो करता है। और शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनकी दशा, महादशा यानी कि वो 20 साल होती है और सबसे ज्यादा होती है। और शुक्र ही इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो 9 घरों में कुंडली के शुभ गोचर में होते हैं। 12 घर होते हैं कुंडली में टोटल, जिनमें से 9 घरों में शुक्र का गोचर बहुत शुभ माना गया है। कोई भी और ग्रह जो है वो 9 घरों में शुभ गोचर में नहीं होता। चंद्रमा और बुध 6 घरों में शुभ गोचर में होते हैं, लेकिन बाकी कोई भी ग्रह 4 से ज्यादा घरों में शुभ नहीं होता। राहु, केतु और सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अच्छे होते हैं। मंगल, शनि तीसरे, छठे, 11वें में अच्छे होते हैं। शुक्र और बुध का शुक्र का गोचर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ 9 घरों में अच्छा होता है। गुरु भी दूसरे, 5वें, 7वें, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें में ही अच्छा गोचर होता है उनका। लेकिन यहाँ पर जब शुक्र है वो शुभ गोचर में आ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा देते हैं। आज के इस वीडियो में धनु राशि के जातकों की बात करेंगे, जिनके लिए शुक्र अगले लगभग 9 महीने 286 दिन के लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। और शुक्र धनु राशि के लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 11th हाउस के स्वामी हैं। 11th, ये कुंडली आप लगी हुई देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 11th हाउस जो है वहां पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि धन जो है वो तुला राशि है। और इस राशि के स्वामी, इस भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र जो है यहाँ पर बहुत शुभ हो जाते हैं। हालांकि छठे भाव में वृषभ राशि भी आती है, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल ज्यादा करता है, दूसरी राशि के कम करता है। तो ये शुक्र की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में, चूंकि 11th के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड का शुभ होना बहुत अच्छा है। 11th हाउस आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। शुक्र इच्छाओं के कारक हैं, 11th हाउस इच्छाओं का भाव है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको 11th हाउस से मिलती हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और शुक्र मटेरियलिज्म के कारक हैं। तो यहाँ पर शुक्र का शुभ होना आपके लिए बहुत अच्छा है। 18 सितंबर वो तारीख है जब से शुक्र शुभ हो जाएंगे और अगले साल 28 जून तक शुभ रहेंगे। यानी कि लगभग 286 दिन का ये पीरियड है, 9 महीने का पीरियड आप मान के चलो, वो आपको शुभता लेकर आएगा। इजी आपको बताते हैं इस वे में कैसे कैसे यहाँ पर गोचर जो है वो जाएगा। 18 सितंबर को शुक्र आपकी कुंडली में 11th हाउस में आएंगे। 11th हाउस आय का भाव है, इसको प्रभावित करेंगे, सीधा आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेंगे। यहाँ पर शुक्र इस भाव के फल करेंगे। इस भाव के कारक हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, इस भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर इस भाव के फल तो वो डेफिनेटली करेंगे करेंगे। इसके साथ ही चूंकि शुक्र पंचम को देख रहे हैं, यदि आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। शुक्र रोमांस के कारक है। पंचम जो होता है वो निश्चल प्रेम का भाव होता है। एंगेजमेंट पंचम से देखी जाती है, तो कोई आ सकता है। यदि कोई है ऑलरेडी तो उस जो ऑलरेडी है उसके साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 अक्टूबर तक ये एक्टिव रहेगा भाव। और यदि संतान नहीं है, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान की कंसेप्शन भी हो सकती है। जो जितने भी धनुराशि के जातक हैं उनके लिए पंचम एक्टिव होगा शुक्र के द्वारा, और संतान की उत्पत्ति की शुरुआत शुक्र से ही होती है। जो है चूंकि जो ह्यूमन बॉडी है, मेल बॉडी में जो सीमन होता है वो शुक्र, उसके कारक शुक्र होते हैं।
तो यहाँ पर एक संभावना ये भी है कि फिफ्थ आपका एक्टिवेट होगा तो संतान पक्ष से या तो अच्छी खबर आएगी, संतान है तो, यदि नहीं है तो एक प्लानिंग हो सकती है, यदि सिंगल है तो लाइफ में कोई आ सकता है, यदि कोई है ऑलरेडी तो उसके साथ अच्छा समय स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। ये रहेगा जो जब शुक्र यहाँ पर रहेंगे आपके 11th हाउस में। इसके बाद शुक्र चले जाएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस मोक्ष का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। सारे ग्रह यहाँ पर आकर अशुभ हो जाते हैं। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिसको 12वें की अशुभता नहीं टच करती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर आ जाती है मीन राशि, जो शुक्र की मूल जो है वो उच्च राशि होती है, इसलिए यहाँ पर शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। अब यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो सबसे पहले तो अपने राशि को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, छठे भाव को। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर आपको रिलीफ मिल सकती है, कोई कर्जा है तो वहां पर रिलीफ मिल सकती है, कोई रोग चल रहा है वहां पर रिलीफ मिल सकती है। और यहाँ पर शुक्र चूंकि 12वें में है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए जो अक्टूबर का महीना है, यहाँ पर विदेश यात्रा हो सकती है। ये 13 अक्टूबर तक ये समय चलेगा। आगे आएंगे शुक्र चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे। 11th हाउस के स्वामी का चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना आय में डेफिनेटली वृद्धि का काम करेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेगा। यदि आप मैरिड हैं तो सप्तम भाव को शुक्र यहाँ पर देख रहे हैं आप कुंडली में, देखिए यहाँ पर जो एरो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, तालमेल बेटर करने का काम करेंगे, पार्टनर की हेल्थ को थोड़ा सा बेटर करने का काम करेंगे। यदि बिजनेस पार्टनर है तो वहां पर तालमेल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में, जब चंद्रमा के ऊपर से धनु राशि के ऊपर से शुक्र गोचर करेंगे तो ये रहेगा आपकी कुंडली में। उसके बाद क्या होगा, शुक्र दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में आ जाएंगे। ये शनि की राशि है आपकी कुंडली में। आप देखिए यहाँ पर शनि की मकर राशि नजर आ रही है। शनि और शुक्र मित्र हैं और यहाँ पर शुक्र चूंकि धन के कारक भी हैं, धन भाव के ऊपर से गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं आय स्थान के स्वामी का धन स्थान में जाना, अपने मित्र के घर में जाना धन के लिहाज से अच्छा है। यहाँ पर शुक्र देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव आपके पार्टनर के भाव का दूसरा होता है, यानी कि उसका धन होता है। ससुराल पक्ष से जो धन आता है वो अष्टम से देखा जाता है। जितने भी लोग सीक्रेट सर्विस का काम करते हैं वो सारे अष्टम भाव उसका विचार अष्टम भाव से देखा जाता है, किया जाता है। जितने भी लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, चूंकि ये डीप डिगिंग का भाव है, इसको गड्ढा बोला जाता है, तो यहाँ पर रिसर्च से जितना भी जुड़ा हुआ काम है वहां उन लोगों को फायदा हो सकता है। धनु राशि के जो जातक रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए धन लाभ के योग बनते हैं यहाँ से। इसके बाद शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में शुक्र का आना आपकी कुंडली में अच्छा है, चूंकि शुक्र ये जो भाव होता है ये भाव होता है पराक्रम का। यहाँ पर आकर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। ये 28 दिसंबर के आसपास होगा। यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में आ जाएंगे और यहाँ से सीधी दृष्टि आप देखिए 9th हाउस के ऊपर जा रही है। 9th हाउस को एक्टिव करेंगे। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, यानी कि इस अवधि में कोई भी आप काम करेंगे, आपका जो काम है वो ठीक दिशा में चलेगा। आपका अटेम्प्ट जो है उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन आपके मुताबिक हो जाएगी। धार्मिक यात्रा यहाँ से करवा सकते हैं शुक्र, अध्यात्म की तरफ लेके जा सकते हैं, चूंकि जो है वो 9th हाउस अध्यात्म का ही भाव है। इसके ऊपर पॉजिटिव दृष्टि आने का मतलब है कि ये भाव एक्टिव हो जाएगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। ये एक तरीके से अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद जब 28 जनवरी को शुक्र यहाँ पर आएंगे, 4th हाउस आप देखिए यहाँ पर आकर शुक्र उच्च के हो जाएंगे और उच्च के शुक्र होने का मतलब है ये भाव है 4th हाउस आपका। 4th हाउस सुख स्थान है। प्रॉपर्टी यहीं से बनाई जाती है, मकान आप बनाते हैं यहीं से आता है, कोई कार खरीदते हैं यहीं से आते हैं, कोई टू व्हीलर खरीदेंगे यहीं से आएगा, कोई नई एसेट क्रिएशन करेंगे यहीं से आएंगी। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पर शुक्र 4 महीने रहेंगे, पूरे 4 महीने यहीं पर रहेंगे। नॉर्मली शुक्र का गोचर 27-28 दिन का होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आकर चूंकि वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, इसलिए ये पीरियड यहाँ पर 4 महीने का हो जाएगा और ये 4 महीने आपका ये घर एक्टिव रहेगा। यहाँ से शुक्र सीधी दृष्टि देंगे दशम भाव को, कारोबार में डेफिनेटली वृद्धि करेंगे। 28 जनवरी के बाद का ये पीरियड है। 28 मई के आसपास, 31 मई के आसपास शुक्र आगे राशि बदलेंगे तो यहीं पर रहेंगे। यहीं पर रहने का मतलब है कि कारोबार में वृद्धि करेंगे, आपका कारोबार नौकरी पर आपका प्रभाव बढ़ाएंगे। कोई भी आप काम करते हैं वहां पर डेफिनेटली उसका आपको असर नजर आएगा। एसेट क्रिएशन का काम हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग हो सकती है, कार खरीदने की प्लानिंग हो सकती है। मीन कुछ भी लाइफ में आप खरीदते हैं। मदर की हेल्थ यहाँ से देखी जाती है, मदर का विचार यहाँ से किया जाता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर जो कोई यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको उसका सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र 12 राशि में उच्च के हैं। आय स्थान का स्वामी केंद्र में आकर उच्च का हो जाए,
वैसे ही आपको उसका बहुत लाभ मिल जाएगा। फाइनेंशियली मॉनेटरी टर्म पे तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद शुक्र आ जाएँगे आपकी कुंडली में 31 मई को 5th हाउस में, आप देख सकते हैं 5th हाउस में जब आएँगे तो आपको यहाँ पर 5th हाउस के सिग्निफिकेंस एक बार फिर एक्टिव करेंगे। जो अभी एक्टिव होंगे ना 14 सितंबर के बाद, वो भी दोबारा एक्टिव होंगे जब यहाँ पर आ जाएँगे। अब यहाँ पर आएँगे तो संतान पक्ष से अच्छी खबर, संतान की कंसेप्शन का योग, ईज़ी गेन्स यहाँ से हो सकते हैं। कोई भी काम आप करेंगे बुद्धि विवेक से करेंगे। लाइफ़ में कोई आ सकता है, यदि कोई है तो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो 11th हाउस एक्टिव होगा, प्रमोशन हो सकती है। इच्छाओं की पूर्ति यहाँ से होगी क्योंकि शुक्र उस भाव को देख रहे हैं जो इच्छाओं का भाव है, आय का भाव है और शुक्र का अपना भाव है। तो ये जो पीरियड है आपके लिए लगभग 286 दिन का पीरियड है, वो डेफ़िनेटली आपको शुक्र अच्छा फल देने वाले हैं धनु राशि के सारे जातकों को। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोज़ीशन खराब है तो इन फलों में कमी भी हो सकती है। तो आपकी कुंडली आप देखिए, यदि कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ है, अस्त है, तो वो पीड़ित हो जाते हैं। मंगल शनि के एक्सिस में आ जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। 2 या 2 से पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। कुंडली में छठे भाव में आ जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। अष्टम में आ जाए तो अच्छे नहीं होते। तो यदि कुंडली में ये स्थिति है आपकी कुंडली में शुक्र की, तो शुक्र की 2-3 रेमेडीज हैं जो अच्छी हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो करिए, उससे डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। सबसे पहली तो आपकी लाइफस्टाइल की रेमेडी है। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है अपना। कपड़े थोड़े से लाइट कलर के पहनने शुरू कर दीजिए और अपने आप को थोड़ा-सा साफ रखना शुरू करिए। कुछ लोग होते हैं जिनको सफाई ज़्यादा पसंद नहीं होती, वो शुक्र खराब होने के कारण होता है। यदि आप अपने आप को साफ रखना शुरू करते हैं, तो उससे डेफ़िनिटली आपका शुक्र जो है, वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, उसके आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन तो आपने खुद के ऊपर करना है। दूसरी रेमेडी है, शुक्रवार के दिन गऊ को चारा डालिए या गऊ को आटे का पेड़ा डालिए या गऊ को गुड़ डाल सकते हैं। ये रेमेडी शुक्र की बहुत अच्छी है। यदि आप मैरिड हैं और मेल हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन जो है वो थोड़ा-सा कॉर्डियल रखिए, क्योंकि घर में वाइफ जो है वो शुक्र की कारक है। वाइफ को सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई बर्थडे पे गिफ्ट दे सकते हैं, बिना बर्थडे पे भी दे सकते हैं, मूवी ले जा सकते हैं, डिनर ले जा सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके घर की लक्ष्मी है। शुक्र को धन कहा जाता है, वाइफ शुक्र की कारक होती है। जितना वो आपसे खुश रहेगी, जितना वो आपके साथ उनका आपके साथ कॉर्डियल रिलेशन रहेगा, उतना आपको धन के मामले में फ़ायदा होगा, लग्ज़री के मामले में फ़ायदा होगा। आप ये इम्प्लीमेंट करके देखिए, आप डेफ़िनेटली इसका जो है वो आपको असर देखने को मिलेगा। तो ये शुक्र की रेमेडीज़ हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति थोड़ी-सी खराब है। ये ज़रूर अप्लाई करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।